और समझाया कि आप सेम फ़ोन दोबारा ऑर्डर करिए और उसकी वैल्यू 2060 से घटाकर 910 बताई। गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि फ़ोन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। फ़ोन स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगा हुआ था। 14 नवंबर को सेम डिलीवरी बॉय शाम 5 बजे आए। आज मैं अमेज़न के नए स्कैम को एक्सपोज़ करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अमेज़न ने चूना लगा दिया। तो बात है 5 नवंबर की। मैंने अमेज़न से सैमसंग गैलेक्सी A54 5G ऑर्डर किया था एक्सचेंज ऑफर में, और जो फ़ोन एक्सचेंज के लिए अप्लाई किया था वो ये था Redmi Note 6 Pro, जिसकी इनिशियल वैल्यू 2060 शो हुई। ऑर्डर करते ही डिलीवरी डेट 7 से 13 नवंबर शो होने लगी और फ़ोन हरियाणा से भोपाल के लिए रवाना हो गया। तो अब आ गई थी 13 नवंबर और आज के दिन फ़ोन डिलीवर होना था। तो जो फ़ोन एक्सचेंज करने का था वो पापा का है, और 13 को पापा की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, तो पापा को फ़ोन लेके जाना पड़ा। तो क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन थी, तो मैंने 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे डिलीवरी बॉय को कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो शाम को 7 बजे आके फ़ोन डिलीवर कर दें। लेकिन उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरी ड्यूटी दोपहर 2 बजे तक रहती है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, पर मैं दूसरे डिलीवरी बॉय को फ़ोन दे दूंगा जो कि शाम तक आपको डिलीवर कर देगा। पर रात तक भी कोई नहीं आया। तो 13 को ये सब होने के बाद डिलीवरी 14 नवंबर को रीशेड्यूल हो गई। 14 नवंबर को सेम डिलीवरी बॉय शाम 5 बजे आए, जिनकी ड्यूटी कल तक दोपहर 2 बजे तक थी। मैं डिलीवरी बॉय से मिला और बाकी प्रोसेस कर ही रहा था कि उन्होंने बोला कि एक्सचेंज प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो मैं हाउस नंबर 2 में एक पार्सल डिलीवर करके आता हूँ। ये बोलकर वो गए और आए ही नहीं। तो अब आ गई थी 15 नवंबर और अभी तक फ़ोन डिलीवर नहीं हुआ था। तो मैं कस्टमर केयर सर्विस में बार बार कांटेक्ट करने लगा और हर बार मुझे अलग अलग आंसर मिला कि आपका फ़ोन आउट ऑफ डिलीवरी है, आपका फ़ोन स्कैनिंग प्रोसेस में है, आपका फ़ोन आज रात तक आपको मिल जाएगा। फिर मुंबई की एक कस्टमर केयर सर्विस में बात हुई और उन्होंने बोला कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फ़ोन आज रात तक आपको मिल जाएगा। लेकिन 15 नवंबर को भी फ़ोन डिलीवर नहीं हुआ। अब 16 नवंबर आ गई थी। गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि फ़ोन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। तो मैं सुबह से ही कस्टमर केयर में कॉल लगाने लगा। तो दिल्ली के कस्टमर केयर में कॉल लगा और वहाँ से पता चला कि अमेज़न की बैड हैंडलिंग की वजह से फ़ोन बॉक्स के बारकोड में मल्टीपल स्क्रैचेस आ चुके हैं, जिस वजह से फ़ोन स्कैनिंग प्रोसेस में है और फ़ोन डिलीवर हो ही नहीं सकता। और इस बात की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई थी, जबकि ये काम कस्टमर केयर सर्विस का होता है। और कस्टमर केयर ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि यस, इट्स आवर मिस्टेक एंड वी शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो उन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया और समझाया कि आप सेम फ़ोन दोबारा ऑर्डर करिए, और ऑर्डर करते टाइम अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो आपको सेम फ़ोन सेम प्राइस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जितने में आपने पहली बार में परचेज़ किया था। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर फ़ोन फर्स्ट टाइम ऑर्डर करने में 22,000 का था और सेकंड टाइम ऑर्डर करने में 27,000 का था, तो अमेज़न 5,000 का डिफरेंस मुझे पे कर देगा। तो मैंने 16 को सेम फ़ोन दोबारा से ऑर्डर कर दिया विद एक्सचेंज ऑफर, और लकीली मुझे वो फ़ोन कम प्राइस में मिल गया। और अब डिलीवरी थी 19 नवंबर की। तो फ़ोन दिल्ली से उड़ान भर के भोपाल पहुंच रहा था। तो अब कैलेंडर में डेट 19 नवंबर आ चुकी थी और फाइनली फ़ोन डिलीवर होने वाला था। तो शाम को डिलीवरी बॉय फ़ोन लेके आ गए और उन्होंने एक्सचेंज वाला फ़ोन अच्छे तरीके से टेस्ट किया और उसकी वैल्यू 2060 से घटाकर 910 बताई। तो हमने डिसाइड किया कि हमें फ़ोन एक्सचेंज नहीं करना है। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है। सबसे पहले तो पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। दूसरा, फ़ोन बॉक्स के ऊपर एक प्लास्टिक शीट थी जिसमें एलपीएन कोड था। अगर किसी को ना पता हो तो एलपीएन कोड का फुल फॉर्म होता है लाइसेंस प्लेट नंबर कोड। यह अक्सर उन प्रोडक्ट में होता है जो कि रिटर्न या यूज्ड होते हैं। तो क्योंकि मैं एलपीएन कोड देख के समझ गया था कि ये प्रोडक्ट यूज्ड है, तब भी मैंने बॉक्स खोला। बॉक्स खोलते ही देखता हूँ तो फ़ोन अपनी ऑफिशियल प्लास्टिक से कवर नहीं है। फ़ोन को जैसे ही हाथ में लिया तो फ़ोन स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन गार्ड पहले से ही लगा हुआ था। ये सब देखने के बाद मैं फ़ोन और अच्छे से चेक करने लगा।
चेक करने पे मालूम पड़ा कि कैमरा मॉड्यूल और फ्रेम पे मल्टीपल स्क्रैचेस हैं। इसके बाद मैंने फ़ोन रिटर्न करने का सोचा, लेकिन ऐप में मुझे कहीं भी रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने रिप्लेस वाला ऑप्शन सर्च किया, लेकिन रिप्लेसमेंट अनअवेलेबल शो हो रहा था। इस सब के बाद तो गुस्सा सातवें आसमान पर था, तो तुरंत कस्टमर केयर को कॉल लगाया। कस्टमर केयर में पूरा केस बताया और उनके साथ डैमेज प्रोडक्ट की फ़ोटो भी शेयर करी। और ये चीज़ उन्होंने भी एक्सेप्ट करी कि यस, ये प्रोडक्ट यूज है और रिटर्न है, एंड इट्स आर मिस्टेक दैट वी सेंट यू द डैमेज्ड पीस। और हम ये केस अपनी स्पेशलाइज्ड टीम को फॉरवर्ड करेंगे एंड दे विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर यू। और लास्ट में ये भी बोला कि आप 24th को कॉल करिए और पता करिए कि क्या हो सकता है। पर ये केस अभी भी ख़त्म नहीं होता है। उन्होंने रिटर्न, रिफंड और रिप्लेसमेंट तीनों चीज़ें देने से मना कर दिया है। तो ये था मेरा केस, जिसमें फ़ोन में डैमेजेस ईजिली विजिबल थे और मेजरली फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ था, जिससे पता चल गया कि फ़ोन यूज्ड या रिटर्न है कि नहीं। और अगर आपको भी पता लगाना है कि आपका प्रोडक्ट यूज्ड या रिटर्न है कि नहीं, तो सिंपली आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में एलपीएन कोड सर्च करना है, जो कि आपको कोई सी भी पैकेजिंग में ईजिली दिख जाएगा। और अगर आपकी ये पैकेजिंग में है, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक रिटर्न प्रोडक्ट है। और अगर यस, एलपीएन कोड आपके प्रोडक्ट में है, तो तुरंत आप रिटर्न, रिफंड या रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो तुरंत आप कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करिए एंड मेक श्योर दे रिजॉल्व योर इशू। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई सा प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं, तो उसका वीडियो ज़रूर बनाएं। थैंक यू।